हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको क़यामत की 10 ऐसी बड़ी निशानियों के बारे में बताएंगे जिसके बाद क़यामत फौरन बर्पा हो जाएगी। ज़मीन और आसमान फट जाएंगे, पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और यमन से एक ऐसी आग निकलेगी जो पूरी दुनिया के लोगों को बहाकर मैदान महशर में ले जाएगी। दोस्तों, ये सब गुफ्तगू और इस वीडियो में बरकरार रखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम डाउन। एक मरतबा साहबा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत की 10 सबसे बड़ी निशानियां बताऊंगा जिसके बाद क़यामत फौरन होगी। इसके बाद हर कोई जान जाएगा कि क़यामत करीब है। क़यामत की पहली ये निशानी ये है कि दज्जाल का निकलना, जो कि बहुत ही तेज़ी से दुनिया की सैर करेगा और खुदाई का दावा करेगा। जहां जाएगा लोग मक्खियों की तरह इसके साथ हो जाएंगे, सिवाय मक्का और मदीना। मुर्दों को जिंदा करेगा, आसमान से पानी बरसाएगा। दोस्तों, उसकी बाद दूसरी निशानी है रबतुल अर्ज का निकलना। एक अजीब किस्म का जानवर होगा जो कि ज़मीन से निकलेगा और बड़ी फसाद के साथ लोगों से गुफ्तगू करेगा। इसके पास दो पैगंबरों की निशानियां होंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा होगा जिससे वो मोमिन के चेहरे को मुनव्वर करेगा और उन्हें जन्नत की बशारत देगा। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इसके पास अंगूठी होगी जिससे वो काफरों के माथे पर सियाह मोहर लगाएगा और उन्हें जहन्नम की फरीद सुनाएगा। तीसरी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में निकलेंगे, दोनों हाथ फरिश्तों के परों पर होंगे और आसमान से नीचे उतरते होंगे। याजूज माजूज का निकलना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफीज के औलाद में से है। याजूज माजूज दो कबीलों का नाम है। इनके कद छोटे होंगे और आंखें भी छोटी होंगी। और ये कुरान पाक में है, इनका जिक्र है कि हज़रत जुल्करनैन ने एक दीवार के साथ बंद करके रखा हुआ है। इसके सामने जो भी चीज़ आएगी, घास फूस, जानवर, चरिंद परिंद, इंसान, हत्ता कि दरिया का पानी भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद तूफान यानी धुएं का निकलना। सारी दुनिया में धुआं ही धुआं फैल जाएगा और तीन बड़े वाक़यात होंगे, एक मशरिक में, मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब में। इसके बाद आग यमन से निकलेगी और तमाम लोगों को मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। जुम्मे का दिन होगा और नेक इंसान कोई भी नहीं रहेगा। हज़रत इसराफील सूर फूंकेंगे और क़यामत बर्पा होगी और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, आज बादशाहत किसकी है? जवाब देने वाला कोई ना होगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहे इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेंगे और सूर फूंकेंगे और सारी मखलूक अपनी अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात।